नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रहलाद जोशी बोले, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार में राजस्थान के मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट। प्रदेश में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की कार्यवाही का प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार है तो तहकीकात होनी चाहिए, इसमें डर और भय कैसा। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन में राजस्थान के एक मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। गजेंद्र शेखावत बोले, अशोक गहलोत जानबूझकर कर रहे विवाद पैदा करने की कोशिश। सीएम अशोक गहलोत के स्पष्टीकरण पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत जी निजी राय क्या होती है। न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाने के बाद कह दिया ये आपकी निजी राय नहीं है, तो ये किसकी राय है? किसने आपको बताया कि वकील फैसला लिख कर ले जाते हैं, जज वही सुना देते हैं? PIAL दाखिल होने के बाद डर के मारे आज आप बयान से पलट रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सच यही है कि ये आपकी निजी राय है। आपने ये जनता और न्यायपालिका के बीच विश्वास के रिश्ते को तोड़ने का दांव खेला। हो गया तय, सचिन पायलट राजस्थान के इस विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान की सियासत का एपिक सेंटर बन चुका टोंक से सचिन पायलट को लेकर बड़ी खबर आई है। देश भर में उड़ी सियासी अफवाह पर टोंक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद के एक बयान ने विराम लगा दिया है। देश भर के सियासी गलियारों में सचिन पायलट के विधानसभा चुनाव लड़ने की चल रही अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनावी कमेंट अफवाहों पर विराम लग गया है। कभी दौसा से चुनाव लड़ने की अफवाह, तो कभी अजमेर के नसीराबाद और मसूदा से चुनाव लड़ने की अफवाह, टोंक में विरोध के चलते विधानसभा सीट बदलने की अफवाह। इन तमाम अफवाहों और कयासों पर जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद ने विराम लगाते हुए कहा है कि सचिन पायलट टोंक विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान से गंगा स्नान जाना हुआ आसान। राजस्थान के लोगों के लिए अब हरिद्वार की हर पौड़ी में गंगा स्नान करना आसान हो गया है। रेलवे ने भावनगर से हरिद्वार के लिए साप्ताहिक ट्रेन का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेन 4 सितंबर से शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन नागौर जिले के डेगाना, छोटी खाटू, डीडवाना होकर संचालित होगी, मगर इस ट्रेन का स्टॉपेज मेड़ता रोड में नहीं होगा। अब स्थानीय लोगों ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मेड़ता रोड गोटन रेड में ठहराव करने की मांग की है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे का एक बड़ा कदम। राजस्थान बीजेपी 2 सितंबर से पहले अपनी पहली परिवर्तन यात्रा प्रदेश में शुरू करने जा रही है। वहीं इसके पहले प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल सुबह राजसमंद जिले में स्थित चारभुजा मंदिर दर्शन करने के बाद नाथद्वार और फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगी। इन्हीं सबके बीच राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्य का विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री की इस धार्मिक यात्रा के कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर ईडी की एंट्री। राजस्थान में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में प्रदेश में हुए कामों में घोटाले की शिकायत को लेकर अब परिवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीमें कल शुक्रवार सुबह से जयपुर और अलवर के साथ ही कई अन्य शहरों और कस्बों में भी जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार भी ईडी की रडार पर हैं। गहलोत सरकार ने 7 IAS के किए तबादले। राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया है। 7 IAS अफसरों को तबादले कर दिए हैं। टीकम चंद बोहरा को नवगठित जिला शाहपुरा का कलेक्टर बनाया है। देर रात क्रमिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। वहीं 3 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, जिसमें IAS सुधीर कुमार शर्मा को आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य का अतिरिक्त कार्यभार, IAS कुमार पाल गौतम को कार्यकारी निदेशक रोड सीको का अतिरिक्त कार्यभार, IAS ताराचंद्र बीड़ा को MD राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, संस्कृत शिक्षा को मिलेगी संजीवनी। प्रदेश की गहलोत सरकार हर तबके को कुछ न कुछ दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 10 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने तथा एक राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। सीएम गहलोत ने 131 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के एक अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कोटा में आक्रोश, वकीलों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय पर भ्रष्टाचार संबंधी बयान देने के बाद वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में शुक्रवार को अभिभाषक परिषद कोटा ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं वकीलों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ न्यायालय में परिवाद भी किया है। मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट की कार्य योजना होगी तैयार। राज्य सरकार मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की कार्य योजना तैयार कर रही है। इसे लेकर शुक्रवार को यूडीएच के संयुक्त VCLACG के शासन सचिव कैलाश चंद्र बीड़ा की अध्यक्षता में स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में हुई। बीड़ा ने कहा कि समय की आवश्यकता और बदलते दौर में आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और प्रदेश को प्रगति की राह पर अग्रसर करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 की रूपरेखा तैयार करनी है। वर्ष 2030 में प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमें समाज के हर वर्ग से बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक मिशन डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, जिसमें जन कल्याण ऐप के माध्यम से शहरी रोजगार गारंटी मेट एवं